नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट न्यूज स्टेशन। तो आज नगर निगम की बात करेंगे। नगर निगम में आज की रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि कैसे अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है और एमसीडी है यानी कि केंद्र, उनमें कैसी अब लड़ाई चल रही है। नए नए देखिए विधायक बने आम आदमी पार्टी के जो दुर्गेश पाठक है वो एमसीडी प्रभारी बना दिए गए, यानी कि सारा जो एमसीडी से रिलेटेड जो मुद्दे होंगे वो आम आदमी पार्टी की तरफ से देखिए दुर्गेश पाठक संभालेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे जो अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी के दुर्गेश पाठक ने एमसीडी पर बड़े बड़े आरोप लगाए हैं। आज उन आरोपों की बात करेंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि कैसे केंद्र सरकार इन आरोपों को खारिज कर, यानी कि मनोज तिवारी जो हैं वो इसको खारिज कर रहे हैं। और आज आपको एमसीडी के बारे में बताएंगे कि एमसीडी के चुनाव कब तक हो सकते हैं और इसमें लोगों के ऊपर एक फीस भी थोपी गई है जो कि लाइसेंस फीस है, उसके बारे में भी आपको आज इस रिपोर्ट में बताएंगे। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। लाइसेंस फीस को बढ़ाए जाने पर विरोध। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी शासित एमसीडी द्वारा ट्रेड और स्टोरेज की लाइसेंस फीस को बढ़ाए जाने पर विरोध जताया है। साथ ही बीजेपी से इस फैसले को वापस लेने की भी मांग की है। एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने कहा कि बीजेपी दिल्ली के व्यापारी वर्ग को बर्बाद करना चाहती है, इसलिए 500 की फीस को बढ़ाकर लगभग 1 लाख कर दिया है। 10 वर्ग मीटर की दुकान पर 500 रुपए की फीस को बढ़ाकर 40,000 कर दिया है। 10 से 20 वर्ग मीटर दुकान के लिए 500 रुपए की लाइसेंस फीस को बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया गया है। वहीं 21 से 400 वर्ग मीटर के लिए 500 रुपए की लाइसेंस फीस को बढ़ाकर 21,000 रुपए किया है और 400 वर्ग मीटर से अधिक के लिए अब 72,000 रुपए की लाइसेंस फीस देनी होगी। उन्होंने कहा है कि 2017 के संकल्प पत्र में उस वक्त रहे बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने नया टैक्स न लगाने की बात कही थी, लेकिन सरकार बनने के बाद लगातार टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को भी ये पता है कि अब दिल्ली में उनकी राजनीति का अंत हो चुका है। स्थिति यह है कि चुनाव कराने से भी भाग रहे हैं वो लोग। उनको पता है कि अगर अब दिल्ली में अगले 50 साल तक भारतीय जनता पार्टी नहीं आने वाली, इसलिए वो एक बदले की राजनीति कर रहे हैं, एक युद्ध की राजनीति कर रहे हैं। कूड़े की स्थिति आप देख रहे हैं, नालियों की स्थिति देख रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले पता चला कि हाउस टैक्स बढ़ाने की कोशिश में है। कल इन्होंने दिल्ली वालों के ऊपर एक बड़ा खतरनाक बम फेंका है और इसमें इन्होंने एक अलग तरह की जाति की है। दिल्ली के जो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज हैं, दिल्ली के अंदर जो छोटे छोटे ट्रेड करते हैं, दिल्ली के अंदर जो छोटे छोटे दुकान चलाते हैं, जो छोटे छोटे स्टोरेज सेंटर्स चलाते हैं, उनके खिलाफ एक जंग की शुरुआत इन्होंने कर दी है। इन्होंने कल उनके ट्रेड एंड स्टोरेज लाइसेंस फीस जो होते हैं वो कई 100 गुना बढ़ा दिए। मैं आपको बताता हूँ क्या क्या किया इन्होंने। पहले अगर किसी की 10 स्क्वायर मीटर की दुकान होती थी तो ट्रेड लाइसेंस लेने के लिए उसको 500 रुपये देना पड़ता था। अब इन्होंने उस रेट को बढ़ाकर 4,000 कर दिया। 10 से लेके 20 स्क्वायर मीटर के बीच में कोई जगह होती थी तो 500 रुपये देना पड़ता था। अब इसको इन्होंने बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया। 21 स्क्वायर मीटर से 400 स्क्वायर मीटर की कोई जगह होती थी तो सिर्फ 500 रुपये देना पड़ता था। मतलब आपको कोई भी ट्रेड लाइसेंस बनवाना है तो सिर्फ 500 रुपये देने पड़ते थे। अब इन्होंने किया कि अगर 21 से लेके 400 स्क्वायर मीटर की अगर आपकी दुकान है तो आपको 21,000 रुपये देने पड़ेंगे। 400 स्क्वायर मीटर से अगर आपके ऊपर आपका वो है तो आपको 72,000 रुपये देने पड़ेंगे। शोरूम है, दुकान है, सीएनजी का कोई पंप है, किस तरह के छोटे छोटे दुकानें हैं, इस तरह की चीज़ों पे जहाँ पहले 500 रुपये लगते थे ट्रेड लाइसेंस फीस के, अब 1 लाख रुपए से ज़्यादा रुपए लगेंगे। तो पहले जहाँ 500 रुपये में काम हो जाता था वहाँ पे अब 1-1 लाख रुपए देने पड़ेंगे दिल्ली वालों के लिए। कोरोना में हर व्यापारी दिल्ली नहीं बल्कि देश में बल्कि पूरी दुनिया के अंदर हर व्यापारी को कम से कम 70 से 80% के बिजनेस का नुकसान हुआ है। आज स्थिति यह है कि आज भी लोग फरवरी 2020 का जो स्तर है वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं।
कोरोना से ठीक 1 महीने पहले जो बिजनेस जो इनकम होता था वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। लेकिन उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने ये तय कर लिया है कि दिल्ली के अंदर से ट्रेड करने वाले लोगों को ख़त्म करना है, उनको तबाह कर देना है, उनको घर भेज देना है। नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र नगर से विधायक और एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने शुक्रवार को पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। यहाँ उन्होंने कहा कि 2017 में जब एमसीडी का चुनाव हो रहा था तो उस वक्त बीजेपी के अध्यक्ष रहे मनोज तिवारी ने कहा था कि अगर एमसीडी में बीजेपी की सरकार फिर से आती है तो किसी भी तरह का नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। इस बात को संकल्प पत्र में भी लिखा गया था। बीजेपी को पता है कि दिल्ली में उसकी राजनीति का अंत हो चुका है, इसलिए उन्होंने दिल्ली वालों को परेशान करने की कसम खाई है। स्थिति यह है कि चुनाव कोरोना के से भी भाग रहे हैं और कुछ दिनों पहले पता चला कि एमसीडी हाउस टैक्स बढ़ा रही है। अब बीजेपी ने दिल्ली के छोटे छोटे और मध्यम उद्यम वाले, छोटे ट्रेडर्स, छोटी दुकान चलाने वाले और छोटे गोदाम चलाने वाले पर भी भारी मात्रा में टैक्स लगाने का फैसला किया है। लाइसेंस फीस पर कई गुना बढ़ोतरी। ट्रेड लाइसेंस फीस में हुई बढ़ोतरी की जानकारी देते हुए दुर्गेश पाठक ने कहा कि ट्रेड और स्टोरेज लाइसेंस की फीस कई गुना बढ़ोतरी होने जा रही है। पहले 10 वर्ग मीटर की दुकान के लिए 500 रुपए की ट्रेड लाइसेंस फीस देनी पड़ती थी, अब उसे बढ़ाकर 4000 कर दिया गया है। बीजेपी ने 500 की जगह सीधा लाख रुपए की फीस वसूली चाहती है। एमसीडी प्रभारी ने कहा है कि कोरोना में हर व्यापारी को कम से कम 70% नुकसान हुआ है। आज भी लोग उस नुकसान की मार झेल रहे हैं। बावजूद इसके बीजेपी दिल्ली के ट्रेडर्स को तबाह करने में लगी हुई है। पिछले साल इन्होंने 500 रुपए बढ़ाने की बात की थी। आम आदमी पार्टी के विरोध के बाद बीजेपी ने फीस बढ़ाने का फैसला वापस ले लिया था, लेकिन आज बीजेपी ने 500 रुपए की जगह सीधा लाख रुपए की फीस वसूलने का फैसला किया है। यह दिल्ली वालों के साथ सरासर धोखा है। व्यापारियों की महापंचायत। एमसीडी ने निगम को आर्थिक रूप से मजबूत करने के उद्देश्य से हेल्थ ट्रेडर्स लाइसेंस की दरों में बढ़े दी है, जिसके बाद से ही लगातार व्यापारी संगठनों के द्वारा इसके विरोध किया जा रहा है। चेंबर्स ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने शुक्रवार को व्यापारियों की महापंचायत बुलाई थी, जिसमें तमाम मार्केट एसोसिएशन और व्यापारी जगत के नेता सम्मिलित होकर आगे की रणनीति तय करेंगे। तो फिलहाल नगर निगम में इतना ही। आप देखते रहिए नेक्स्ट न्यूज नेशन।